हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी सोरासिस के बारे में। सोरासिस के बारे में और डिटेल में बात करने से पहले या मेरे कुछ बताने से पहले मैं चाहती हूं कि आप एक पेशेंट के और रिजल्ट्स देखें सोरासिस के, जो ऑलमोस्ट 2 मंथ में डेढ़ से 2 महीने उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है और उनका सोरासिस सारा ख़त्म है। पेशेंट मेरे पास नहीं आए थे, मेडिसिन मंगाई थी उन्होंने, ट्रीटमेंट मैंने दिया था, प्रिस्क्रिप्शंस मेरी थी, मैनेजमेंट मेरी थी, उन्होंने डाइट फॉलो करा है, मेडिसिन फॉलो करा है और 1.5 से 2 मंथ में उनका सोरासिस बिल्कुल क्लियर है। ना स्कार है, ना फ्लेक्स हैं, ना स्किन झड़ रहा है, कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल स्किन है, क्लियर है। तो मैं ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि सोरासिस पेशेंट जितने भी मेरे पास आते हैं या जितना मैंने देखा है वो बहुत ज़्यादा मेंटली अपसेट होते हैं। मेंटली अपसेट क्यों होते हैं? उन्हें डर होता है जो भी हम अपीयरेंस करते हैं बाहर पब्लिक में कि लोग उन्हें देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि ये क्या हो रहा है, कौन सी बीमारी है, उनसे भेदभाव करेंगे कि कहीं ये बीमारी उनको ना हो जाए, कहीं उनके छूने से या उनका कोई सामान शेयर करने से उनको ये बीमारी ना लग जाए। और लोग एक एम्बैरेसमेंट फैक्टर आ जाता है, क्योंकि जितने पेशेंट्स से मैंने बात करी है, जहाँ तक उनको जाना है, वो यही बताते हैं कि मेंटली जो टॉर्चर होता है, एक तरह का मेंटल स्ट्रेस बहुत देता है सोरासिस। क्योंकि एक तो इचिंग, बर्निंग, फ्लेक्स झड़ना, इतनी तकलीफ़ में है पेशेंट, जॉइंट पेन भी होता है, प्लस एक सोशल एम्बैरेसमेंट आ जाती है कि पब्लिक अपीयरेंसेस में उनको दिक्कत हो रही है या वो कॉन्फिडेंस नहीं है फेस करने का, वो कवर करके चल रहे हैं अपनी बॉडी को ताकि दिख ना जाए कि वो सोरासिस पेशेंट है। लेट मी टेल यू दिस गाइज, those who are suffering from psoriasis, you're absolutely normal। आपसे किसी को कोई हार्म नहीं होगा, आपके घर वाले एकदम सुरक्षित हैं, आपके क्लोज वन सुरक्षित हैं, जो भी आपके कांटेक्ट में आते हैं वो सेफ़ है। आप किसी को सोरासिस नहीं देंगे, क्योंकि सोरासिस एक दूसरे से नहीं फैलता। सोरासिस अंदर से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और अंदर से आता है। सो डू नॉट वरी अबाउट सोरासिस। और जहाँ तक बात है पब्लिक एम्बैरेसमेंट की, सो लेट मी टेल यू दिस कि नो वन इज़ परफेक्ट, राइट? सुना होगा बहुत जगह, कहावत है या कोटेशंस हैं कि नो वन इज़ परफेक्ट। जो परफेक्ट है लोग मेरे जैसे भी हैं, जो डॉक्टर हैं, एकदम नॉर्मल है स्किन वाइज भी, उनमें भी कोई ना कोई क्रिटिक्स लोग ढूंढ लेते हैं, राइट? सो आप में कोई कमी नहीं है और आप अपने आप में पूरे हैं, संपूर्ण हैं, ब्यूटीफुल हैं, हैंडसम हैं। टू एवरी वन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम सोरासिस आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। सो अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दो कि आपको सोरासिस है, हो ये क्या हो गया, आपको कुछ नहीं हुआ है, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। इट्स जस्ट द इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन सेल्स जो हम ठीक करने में सक्सेसफुल हैं। सो आपको ये यहाँ से स्टेबल होना ज़रूरी है, आपको स्ट्रेस से दूर रहना है और कोशिश करना है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें और अपनी बीमारी से लड़ें। सो अभी ये बात हुई पेशेंट से रिलेटेड कि पेशेंट्स कैसा फील करते हैं अंदर से, एंड मैं काफ़ी हद तक सोरासिस पेशेंट की सफरिंग जानती हूँ, क्योंकि मैंने इतना से इतना बड़ा सोरासिस भी देखा है पेशेंट में। सो आई नो कि सोरासिस का दर्द क्या है। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं समय समय पर वीडियोस, फोटो शेयर करती हूँ पेशेंट्स की, ताकि आपका मनोबल बना रहे, आपका कॉन्फिडेंस आए और आप में एक होप आए कि आप अपने सोरासिस को ठीक कर सकते हो। तो आप ये फ़ोटोज़ देखिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। और आपको सोरासिस है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे इमेजेस भेजिए, मुझसे कॉल पे बात करिए, मेरी टीम से कंसल्ट करिए, मुझसे आके मिलिए और हम सोरासिस का एक परफेक्ट सोल्यूशन देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं विद प्रॉपर गाइडेंस। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और हम आपको हमसे कम नहीं समझते हैं। हाँ, आप हमारे जितने ही इक्वल हैं, नॉर्मल हैं। सो आपको ये ठानने की ज़रूरत है कि आपको सोरासिस से कोई खतरा नहीं है और आपको सोरासिस सोच के बैठो कि है ही नहीं, तभी आप उससे लड़ पाओगे और आप नॉर्मल हो। जैसे बाकी सब नॉर्मल हैं, आप भी बिल्कुल नॉर्मल हैं।
सो ये तो बात हुई थोड़ी सी मेंटल सपोर्ट की और आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने की, ताकि आप इमेजेस भी देखें और थोड़ा सा अच्छा फील करें कि सोरासिस को बीट करा जा सकता है। सो बीट योर सोरासिस यहाँ से और फिजिकल अपीयरेंस से। नाउ अब सोरासिस के टिप के बारे में बात करेंगे कि पेशेंट जो मुझसे ट्रीटमेंट लेके जा भी चुके हैं और उनको सोरासिस ठीक भी हो गया है, तब भी 1-2 पैचेस आ जाते हैं। पेशेंट ने मुझसे ऐसा पूछा है जो मुझसे ट्रीटमेंट लेके गए हैं और बाकियों के ट्रीटमेंट में भी सोरासिस जो सालों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, स्टेरॉइडल ले रहे हैं, फोटोथेरेपी ले रहे हैं, इंजेक्शंस ले रहे हैं, उनमें भी सोरासिस क्यों आ जाता है। आई टेल यू दिस। पहले हम बात करेंगे औरों के ट्रीटमेंट की कि अगर आप स्टेरॉइडल थेरेपी पे हैं तो एज़ यू नो स्टेरॉइड सिर्फ सप्रेस करते हैं, सप्रेशंस देते हैं। इंजेक्शन सिर्फ सप्रेस करेंगे, बीमारी को अंदर दबा देंगे। जैसे ही आप उन्हें छोड़ेंगे आपकी बॉडी में सोरासिस एग्रावेटेड होकर बढ़कर आएगा, क्योंकि वो स्टेरॉइडल है। स्टेरॉइड्स का काम ही यही है, सप्रेशंस, और साथ में आपके जॉइंट्स, लिवर, किडनी डिस्ट्रॉय। सो जहाँ अगर लोगों ने स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट लिया भी है अच्छी जगह से या एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है, तो वहाँ पर डॉक्टर्स करते होंगे, उन्हें पता होगा कि आपका हर 2 मंथ्स में या 1 मंथ में रूटीन चेकअप कराएंगे कि KFT किडनी के लेवल सही है या नहीं, लिवर के लेवल सही है या नहीं, क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ा, लिवर हार्म तो नहीं हुआ, बिलीरुबिन तो नहीं बढ़ा। सो वो देखते हैं कि स्टेरॉइड का कोई इफेक्ट तो नहीं है। जैसे ही उन्हें लगता है कि किडनी, लिवर थोड़ा खतरे में है और वो ट्रीटमेंट देने से मना कर देते हैं कि अब हम इंजेक्शंस नहीं देंगे, अब हम स्टेरॉइड नहीं देंगे, अब हम मीथोट्रेक्सेट नहीं देंगे। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको हमारा ट्रीटमेंट लेना है और हमारे ट्रीटमेंट में कोई स्टेरॉइड नहीं है, नेचुरल ट्रीटमेंट है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई हार्म नहीं है। सो सही ट्रीटमेंट चूज़ करना है विद प्रॉपर गाइडेंस। नाउ अब जो मुझसे ट्रीटमेंट लेके गए भी हैं पेशेंट, 1-2 पैचेस अगर आ भी जाते हैं ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद, आई टेल यू द रीज़न कि वो क्यों आते हैं, या अगर आपका मुझसे ट्रीटमेंट चल रहा है तो आगे जाके कभी सोरासिस आएगा नहीं आएगा, आई टेल यू द रीज़न वो क्यों आ सकता है या क्यों आएगा। फर्स्टली, कभी आपका पेट खराब नहीं होना चाहिए, कभी आपको कोलाइटिस नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स आपके स्टूल में स्टिकीनेस नहीं आनी चाहिए, चिपचिपापन नहीं आना चाहिए, म्यूकस नहीं आना चाहिए। जब भी पेट डिस्टर्ब होगा, हो सकता है चांसेस कि सोरासिस के 1-2 पैच आपको दिख जाए। सेकेंडली, अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, कोई भी XYZ, कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, नी ट्रांसप्लांट हुआ है, नी रिप्लेसमेंट हुआ है, या कोई हार्ट सर्जरी हुई है, कोई एक्सीडेंटल सर्जरी हुई है सपोज, सो उस केसेस में इतने स्टीरॉइड्स, एंटीबायोटिक, पेन किलर्स चलते हैं, ऐसे केसेस में सोरासिस आने के चांसेस होते हैं 1-2 पैचेस। नेक्स्ट, अगर आप डाइट, अगर आपको पता है कि हाँ जी मुझे मशरूम से एलर्जी है, तब भी आप मशरूम खा रहे हैं तो सोरासिस आएगा। अगर आपको पता है कि मुझे टमाटर खाने से पैचेस निकल जाते हैं और सोरासिस थोड़ा सा आ जाता है, तो ऑब्वियसली सोरासिस आएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको पर्टिकुलर फूड से एलर्जी है और तब भी आप वो चीज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आएगा, दैट्स कॉमन सेंस। सो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। जब पता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ जो टॉलरेट नहीं हो रही, जो एसिमिलेट नहीं हो रही बॉडी में, आप वो तब भी करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्ट, तो सोरासिस आएगा। तो आप अपनी बॉडी को देखिए, अपने इम्यून सिस्टम को देखिए। टेस्ट चलते रहते हैं, टेस्ट प्रोलॉन्ग्ड नहीं रहेंगे, टेस्ट से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ टेस्ट की बात है। अब अगर आपकी बॉडी स्वस्थ है और आप सही हैं तो सब सही है, फॉरगेट अबाउट टेस्ट। अगर आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ से आपको एलर्जी है, फूड से एलर्जी है, सो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप वो फूड या वो पर्टिकुलर चीज़ ना लें। और नेक्स्ट क्या चीज़ है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना कभी लाइफ में, और अभी कभी आप अल्कोहल एडिक्टेड रहे हैं, टोबैको एडिक्टेड रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप उसको लाइफस्टाइल में दोबारा ले आते हैं, आप डेली अल्कोहल ले रहे हैं और डेली टोबैको बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली सोरासिस आएगा, क्योंकि ये फैक्टर्स जो हैं सोरासिस को ट्रिगर करते हैं। आप डेली चिकन मटन खा रहे हैं तो ऑब्वियसली सोरासिस वापस आएगा, क्योंकि ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सोरासिस को ट्रिगर करते हैं। अब जहाँ पे भी इम्यून सिस्टम आपका कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, वो अगेन पहचानना बंद कर देगा कि ये मेरी बॉडी है, इसको बचाना है या अटैक करना है, तो वो अटैक करना शुरू कर देता है और सोरासिस आपका ट्रिगर होकर वापस आ जाता है। सो ये सब चीज़ों से आपको बचना है, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना है। और मेरे बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको सोरासिस वापस नहीं आता। ये कुछ फैक्टर्स हैं जहाँ पर सोरासिस 1-2 पैचेस में दोबारा दिख सकता है, अदरवाइज सोरासिस वापस नहीं आएगा या सोरासिस नहीं मिलेगा। सो आपको केयर करने की ज़रूरत है,
अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखने की ज़रूरत है और एक सही सल्यूशन की ज़रूरत है। अगर आप ये मैनेज करके रखते हैं तो सोरासिस ऑब्वियसली जड़ से ही ख़त्म है और सोरासिस वापस आपको कभी तंग नहीं करेगा। अगर आपको सोरासिस है और मेरी बात कुछ भी समझ आई है तो आई होप आप उसको अपने रूटीन में लाएंगे, अपने लाइफ में लाएंगे और सोरासिस वापस नहीं आने देंगे। बीट सोरासिस और कॉन्फिडेंस लाओ। और सोरासिस अगर आपको है तो हमें नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोटोज़ भेजिए, मेरी टीम से कंसल्ट करें, मुझसे आके मिलें और एक सही सल्यूशन पाएँ और इसको हमेशा के लिए बीट करें। थैंक यू एंड टेक केयर।